अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जिसमें हमारे पास कुछ केसेस गिवन है और हम लोगों ने उसमें एक वर्क डन को कैलकुलेट करके देखना है कि कौन से केस में जो वर्क डन है वो ज़्यादा अप्लाई हो रहा है। इन विच केस इज मोर वर्क डन when a 50 kg bag of books is lifted through 50 centimeter or when a 50 kg crate is pushed through 2 meter across the floor with a force of 50 न्यूटन। ये हमारे पास दो केसेस हैं। पहला केस देखते हैं। सबसे पहले हम लोग बैग के केस को देखेंगे जिसके अंदर बुक्स कुछ पड़ी हुई है। हमारे पास बैग के केस में स्टूडेंट्स जो गिवन वैल्यूज़ हैं वो क्या है, मैस ऑफ बैग एंड बुक्स कितना है, m इज इक्वल टू 50 kg। बैग और बुक्स दोनों का हमारे पास वजन यहाँ पर कैलकुलेट होगा। हाइट लिफ्टेड कि उस बैग को किस हाइट तक लेकर जा रहे हैं, h विल बी इक्वल टू 50 सेंटीमीटर। सो h विल बी इक्वल टू 50 डिवाइडेड बाई 100, सेंटी की वैल्यू है विच इज़ इक्वल टू 0.5 मीटर। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g विल बी इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। हम लोगों ने फाइंड क्या करना है स्टूडेंट्स, बैग के केस में टोटल वर्क डन विच इज़ इक्वल टू WB विच इज़ इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। और हमारे पास इसके अलावा जो फार्मूला होगा स्टूडेंट्स वो क्या होगा, WB इज़ इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, चूँकि हाइट इन्वॉल्व है, mgh। हम लोग सिंपल क्या करेंगे, वैल्यूज़ पुट करेंगे फार्मूले के अंदर। WB इज़ इक्वल टू 50 मल्टीप्लाई बाय 9.8 मल्टीप्लाई बाय 0.5। सो वर्क डन अगेंस्ट द बैग इज़ इक्वल टू 245 जाउल्स। अब देखेंगे दूसरे केस को जिसमें हमारे पास एक क्रेट जो है स्टूडेंट्स उसको फ्लोर के अगेंस्ट घसीटा जाएगा। अब अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी ऑब्वियसली वर्क डन अप्लाई हो रहा है, लेकिन देखते हैं कि कौन कौन सी फोर्सेस जो है वो अगेंस्ट द वर्क डन काम करती हैं। सबसे पहले हमारे पास जो मास ऑफ क्रेट है वो कितना है, m इज़ इक्वल टू 50 kg। डिस्प्लेसमेंट जो फ्लोर के ऊपर वो कवर कर रही है क्रेट वो कितना है, d इज़ इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। एंड हमारे पास जो फोर्स अप्लाई हो रही है क्रेट के ऊपर वो कितनी है, 50 न्यूटन। सो अननोन वैल्यूज़ हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, वर्क डन। ये हम लोगों ने WC फाइंड करना है फॉर द क्रेट। यहाँ पर हम लोग सेम वही वर्क डन का फार्मूला अप्लाई करेंगे, WC इज इक्वल टू F.D। सिंपल हम लोग फार्मूले के अंदर वैल्यूज़ को पुट करेंगे। WC विल बी इक्वल टू फोर्स की वैल्यू है हमारे पास 50 एंड डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है हमारे पास 2। सो WC will be equal to 100 joules. Hence the work done through lifting the bag is greater than the pushing the crate by 145 joules. तो हम लोगों ने स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन के अंदर ये ऑब्जर्व किया कि दोनों जो केसेस हैं उनमें जो बैग वाला केस है उसमें ज़्यादा वर्क डन अप्लाई हुआ है एज कंपेयर टू द क्रेट। थैंक यू।